दोस्तों आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी क्या होता है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी त्रिकोणमिति अपनी मजबूत करना चाहते हैं, उनको बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमने कई बच्चों के टेस्ट भी लिए हैं, उनको त्रिकोणमिति के मान अच्छे से नहीं आते हैं, उनको ढंग से याद भी नहीं है। तो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को देखना है। तो इसी के साथ हम समय नहीं लेते हैं, त्रिकोणमिति को एकदम जीरो लेवल समझिए। आपको अनुपात कैसे निकालना है, कैसे याद करना है, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार समझ जाओगे, अपने लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए इसी के साथ हम लेते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम अनुपात उनके नाम लिख देते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और उसके बाद होता है सेक थीटा, कॉसेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा, ठीक है। इतने अनुपात होते हैं और इन्हीं का मान आपको निकालना है कि मान कैसे निकालते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए बताते हैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से। 0, 30, 45, 60, 90 अगर आपको इतने मान अच्छे से आते हैं तो आप किसी का भी मान आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो 150 का हो, चाहे 750 का है, 720 का है, 745 का है, 790 का है। त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात कितना भी बड़ा क्यों ना हो, केवल आपको 90 तक कंसिडर करना है। इसके बाद मेरी गारंटी है कि आप बड़े से बड़े मान को आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको याद होने के बाद हम आपको इसका चतुर्थांश के रूप में बताएंगे कि अगले बड़े मानों को आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। आपको पता है यहाँ 0, 30, 45, 60, 90। तो आपको क्या करना है, हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ लिख देंगे 0। यहाँ पे 30 है तो 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है और उसके बाद यहाँ पे 4 आता है। इतने आसानी से आप लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। व्हाइट बोर्ड पे हमें लगता है बच्चे कम ध्यान देते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। 0 लिखा है तो आप यहाँ क्या करेंगे, सबको 4 से आप डिवाइड करना है, सबको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। इतना काम तो कर ही सकते हो, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, सभी का वर्गमूल ले लेना है, मतलब रूट निकाल लेना है, ठीक है। आप यहां से रूट आसानी से निकाल सकते हो। अब जो संख्या आपको दिख रही है रूट के अंदर, जो संख्या कटे उसे काट दीजिए और जो नहीं कटती है उसको सीधे आपको छोड़ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 2 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, ये नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। और ये 4 एकम 4, ये कट जाएगा। और कोई संख्या कटने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा से, इसका 0 है और यहाँ हमने 4 से डिवाइड किया है और रूट है। अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो हमेशा उसका मान 0 आता है, यानी ये आ जाएगा रूट 0 में आएगा। इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 0 होगी, क्योंकि रूट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 ही होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। आप 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिखो, 1 गुणे 1, 1 इंटू 1। एक बार करो चाहे 1000 बार करो, एक ही आएगा। 4 दिया गया है, 4 को आप 2 के रूप में ले सकते हो, 2 ऐसे। अब यहाँ जोड़ा बन गया है तो आपको पता है कि रूट में जोड़ा निकाला जाता है। अगर जोड़ा संख्या होती है तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है। तो यहाँ से 1 का निकलेगा तो 1 और 2 का निकल आ जाए ये 2, 1/2, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जहां तक बात क्लियर हुई। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 1 का वर्गमूल हमने बताया निकल आएगा। रूट एक सम अभाज्य संख्या है तो इसका रूट नहीं निकलेगा, तो इसको हम रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√2। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, ध्यान दीजिए आप थोड़ा से। इसका रूट नहीं निकलेगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, सबको पता है। और यहाँ पे 1 है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब थोड़ा सा हम इन मानों को थोड़ा से ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। जो भी बच्चों वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए आप, इसका मान हम यहाँ निकालेंगे तो इसका मान कितना आ गया, 1/2 यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका आया है 1/√2
और इसका आया है मान √3/2 और इसका मान आया है 1। तो आपसे अगर कोई पूछे कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा में 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम अब कास थीटा का निकाल के आपको बताते हैं। चाहो तो इस संख्या को पलट दीजिए, आपके कास के मान ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पलटने का मतलब है इधर से इस संख्या को इधर से लिखना शुरू कर दें, ठीक है। जैसे वहां पे 1 है तो यहां पे हम 1 रख देंगे। हमने इसके बाद 1 के बाद क्या रखना है, √3/2। उसके बाद यहाँ पे यही संख्या आ गई है 1/√2। इसके बाद 1/2 और यहाँ पे 0 आ गया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर आपसे कास 0 का मान पूछे तो कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2 और कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0 होता है। यहां तक बात क्लियर, बात मत कीजिए, वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। एक तरीका तो हमने ये बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं इसी में आप कैसे निकाल सकते हो। चलिए, अगर आपको इसको निकालना तो ठीक इसी का उल्टा करते चले जाइए आप, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे आपको करना है 4, फिर यहां पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, सबको वही प्रक्रिया आप 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सबका वर्गमूल ले लीजिए। ये हम बता रहे हैं आपको कास का मान निकालना। कास कितने का, कास 0 का, कास 30 का, कास 45 का, कास 60 का और कास 90 का मान निकालना आपको हम बता रहे हैं। फिर यहां से आप क्या करेंगे, यहां से इस सब का रूट ले लेंगे, ठीक है। हमने वही बताया है, इस जो संख्या कटे उसको काट दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 1 इसे नहीं कटेगा क्योंकि 3 एक आभास संख्या है और ये 4 एक सम संख्या है, इसका वर्गमूल निकल आएगा, जोड़ आ जाएगा। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा तेज बना रहे हैं, वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई संख्या नहीं कटेगी। यहाँ पे देखेंगे 0 को अगर आप 4 से डिवाइड भाग करोगे तो इसका मान 0 ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1 का वर्गमूल 1, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका नहीं निकलेगा उसको बंद कर दीजिए रूट के अंदर, इसका निकल आ जाएगा 2। यहाँ पे 1 का वर्गमूल निकल आ जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, 2 का भी निकल, 4 का भी निकल आ जाएगा। और यहाँ 0 को किसी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान 0 आएगा और 0 का वर्गमूल निकालोगे तो 0 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कास 0 का मान तो 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0। आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, आपको एक बार समझना है, आपको रटना नहीं है, आप वीडियो अच्छे से देखिए। अब इसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको त्रिकोणमिति में tan का मान बता दें। 3 मान आपको पता हो जाएंगे तो बाकी के मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हम आपको मान बता देंगे कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं tan का मान। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और जो सामने क्लास में बैठकर देख रहे हैं वो वीडियो भी देखें और इसको समझे भी, यानी कि वो व्हाइट बोर्ड को देखें, वीडियो तो ऑलरेडी चली रही है। चलिए, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे tan का मान निकालना है tan में, ठीक है। तो tan का कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। वही प्रक्रिया है आपको, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, सेम वही प्रक्रिया। सबको क्या करना है, वही काम कीजिए, आप सबको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, सबको भैया 4 से डिवाइड कर दीजिए और सबका आप वर्गमूल ले लीजिए। सबको डिवाइड करेंगे और सबका वर्गमूल भी ले लेंगे, ठीक है।
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा tan, तो हम tan 0 का मान क्या होगा, tan 30 का मान क्या होगा, tan 45 का मान क्या होगा, और tan 60 का और tan 90 का मान क्या होगा। ठीक है, बात मत कीजिए, जो बच्चे सामने हैं वो व्हाइट बोर्ड को देखें, और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और जरूर करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे आपको कॉन्टेक्ट देते रहें। तो चलिए आज का हम वर्गमूल ले लेते हैं। ये लीजिए, अब यहां तक आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, जो साइन में है वही tan में दिख रहा होगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है आपको यहाँ देखिए, यहाँ 0 है तो यहाँ से आप 0 घटा देंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 घटा देंगे, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ से आप 2 घटा देंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ से 3 घटा देंगे, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ से आप 4 को घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद देखते हैं हमारा क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ से आप 4 से 0 जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, 4 ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, या यहाँ पे 1 और 4 से 1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे 2 ही रहेगा, और 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 रहेगा, और 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे ऊपर 4 है, 4 से 4 जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसके नीचे हम बताते हैं क्या होगा। वही प्रक्रिया, जो कटे काट दो, इससे कट जा रहा है, बाकी कोई कटेगा नहीं। तो 0 को किसी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान 0 आ जाएगा, और 0 का वर्गमूल भैया 0 ही होगा। यहां देखिए 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, तो 3 को आपको वर्गमूल के अंदर ही रख देना है। अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 निकल आएगा, एक ही है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर √3 का 3 का नहीं निकलेगा तो यहाँ √3 कर देंगे, और 1 का वर्गमूल निकलेगा तो बटे में 1 लिख सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 4/0 है। आप ये ध्यान देना, अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित आता है, अनंत आता है। तो यहाँ पे संख्या 4 है और नीचे वाली संख्या 0 है, तो हम 4 को 0 से भाग दे रहे हैं, तो इसका मान इनफाइनाइट है, यानी उल्टा 8 आप बना देंगे, अनंत का चिन्ह होता है। अगर यहीं पर यह संख्या ऊपर होती, यानी 0 ऊपर होता 4 नीचे होता, तो इसका मान 0 होता। तो ये हो गया आपका tan के मान निकालने का बिल्कुल आसान से आसान तरीका। अब पूछा जाए tan 0 का मान तो 0, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान √3, और tan 90 का मान इनफाइनाइट यानी कि अनंत। ये 3 मेन है। इनके बाद जो बचे हैं, इनके बाद बचा हुआ जो मान है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब थोड़ा से आगे बता देते हैं। चलिए अब हम बता दें आपको कि साइन का उल्टा कासेक होता है भैया, कासेक थीटा होता है। यहां से देख लेते हैं किसका क्या उलट पुलट होता है। ठीक है, किसका क्या उलट पुलट होता है, तो यहां समझ लीजिए आप, साइन थीटा का उल्टा 1/cosec थीटा होता है, और कास थीटा का उल्टा होता है 1/sec थीटा, और यहाँ पे tan थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें साइन का मान पता हो तो कासेक का मान निकालने के लिए उस कासेक साइन के जो मान दिए गए हैं उनको उलट देना है। ठीक है, खोपड़ी को नीचे कर देना है और पैर को ऊपर कर देना है, उलट पुलट कर देना है। तो चलिए एक समझा दे रहे हैं। इसी प्रकार हमने 2 के मान निकालना बताया था, उसको पलट कर उसकी खोपड़ी को नीचे कर देना, टांग को ऊपर कर देना, आपके कासेक का से जो कास का मान है, कास का खोपड़ी नीचे टांग ऊपर कर देना, तो सेक का मान आ जाएगा। और जो tan का मान हमने आपको निकालना बताया है उसमें भी वही करना है, उसकी खोपड़ी को नीचे कर दीजिए, टांग को ऊपर कर दीजिए, मतलब कि अंश वाला हर बन जाएगा और हर वाला अंश बन जाएगा। चलिए एक बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको उल्टोगे तो ध्यान दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इस पोजीशन में था
तो इसका मतलब ये अनंत हो जाएगा। cosec का मान 0 का मान ये अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, इसको पलटोगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऊपर चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यानी √3 अपान √2 अपान सॉरी यहाँ पे √2 अपान 1 हो जाएगा। 1 लिखो या न लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 एक है तो कोई मतलब 1 से इसमें भाग दोगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद थोड़ा सा जगह नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी उल्टेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये महान जी नीचे आ जाएंगे, ये 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 1 1 है, पलटो कोई परिवर्तन नहीं तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हो cosec का मान। cosec 0 का मान इनफाइनाइट, cosec 30 का मान 2, cosec 45 का मान √2 हो जाएगा, और cos 60 का मान 2/√3 हो जाएगा, और cos 90 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप तो सेक का निकाल लीजिएगा, हमने सॉरी सेक का मान हमने आपको बताया है, तो आप सेक का मान जरूर निकाल लेना, ठीक है। सेक का मान जरूर निकालना, ठीक है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अच्छे वीडियो आपको हम देते रहेंगे, ठीक है। खासकर हाई स्कूल और इंटर के बच्चे ध्यान दें, ठीक है। पढ़ाई कभी बेटा बेकार नहीं जाती है। कुछ बच्चों को मानना है कि मेरी नौकरी है, नौकरी की ठीक है, आप अभी संघर्ष से मत हारिए, नौकरी निकलती रहेगी, नौकरी मिलती रहेगी, दिन ऐसे चलते रहेंगे। और अगर आप लाइफ में कुछ सीखा है तो आप दूसरे को डाइवर्ट कर सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हैं। अगर स्वयं से पढ़ा है तो अच्छे ढंग से, अगर आपने फर्जी डिग्री लिया है तो आप किसी को डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। आपने खान का वीडियो देखा होगा, खान सर का वीडियो देख सकते हैं आप, उन्होंने जो चीज बताया है बहुत डिटेल बताया है, और मैं उन्हें अच्छा एक टीचर मानता हूं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।